द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को ब्रॉडली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन इज योर वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, अगर हम बात करें वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है वर्टिकली, मतलब कि सेम डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक डिपार्टमेंट है आपका मार्केटिंग का, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक ए है जो कि आपका मैनेजर है, ठीक है। इसके नीचे आपका बी है जो कि आपका असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, राइट। तो अगर हम बात करें वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो जब आपका ए जो है जब बी से कम्युनिकेट करेगा तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये जब कम्युनिकेशन ए और बी के बीच में होगी तो ये आपका होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन आपके फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। एक होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में। इन केस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में। मतलब यहाँ पे जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करता है। इन केस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ फ्लो करती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि सुपीरियर को कोई टास्क असाइन करना है अपने सबऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रही है, तो ये आपका होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें अपवर्ड कम्युनिकेशन की, तो इन केस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन जो आपका कम्युनिकेशन होता है ये आपका होता है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के टुवर्ड्स, राइट। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है नीचे से ऊपर की टुवर्ड्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर सबऑर्डिनेट को लीव के लिए अप्लाई करना है तो वो अपने सुपीरियर को एप्लीकेशन देगा, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है वो हो रहा है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के टुवर्ड्स, राइट। तो ये होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, तो इसको भी हम आप एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक कंपनी है, उसमें एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, एक डिपार्टमेंट है आपका से परचेज का, राइट। अब इस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है ए और इस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है पी, ठीक है। ये दोनों मान लो कि ये मैनेजर है, लिख देती हूँ, ये मैनेजर है और ये भी आपका मैनेजर है, ठीक है। इसके नीचे बी है जो कि असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे ए, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे क्यू है जो कि आपका परचेज डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर है, राइट। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन होता है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट सेम लेवल। मतलब कि अगर मान लो ए जो है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, अगर वो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सिमिलरली अगर मान लो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट मैनेजर है और जो परचेज डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर है, अगर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जहाँ पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं, इसका जो मैनेजर है और इसका जो मैनेजर है, दोनों की जो अथॉरिटी है क्या है, सेम है। इसका जो असिस्टेंट मैनेजर है, इसका जो असिस्टेंट मैनेजर है, दोनों की जो अथॉरिटी है वो सेम है। तो अगर आपका इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दो लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं बट सेम लेवल पे हैं, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर? ओके, अब आते हैं आपका तीसरा टाइप पे। तीसरा आपका टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डायगोनल कम्युनिकेशन।
डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया कि ये आपका मार्केटिंग का है, ये आपके परचेज का है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि सिंपल मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ कि एक आपका मार्केटिंग का है, एक आपका परचेज का है, राइट। यहाँ पे जो P है और Q है, P आपका मैनेजर है और Q आपका असिस्टेंट मैनेजर है। इस डिपार्टमेंट में आपका W है और यहाँ पे Y है। यहाँ पे W मैनेजर है और ये आपका असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ही इज मैनेजर एंड ही इज असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो इन केस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब यहाँ पे जो आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो लोग आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं और डिफरेंट लेवल के हैं, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो कि Q जो कि असिस्टेंट मैनेजर है आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, इसको कम्युनिकेट करना है आपके परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो दो लोग जो अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, जब उनको कम्युनिकेट करना होता है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी अथॉरिटी है और जो इसकी अथॉरिटी वो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी है, बट इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। क्लियर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है।